बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद कई मौके ऐसे आए जब ऐसे लगा कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं, और कई तो ऐसे भी मौके आए जब इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन हैं, जो ख़ुद उस तरह से इमरान खान को टफ़ टाइम नहीं दे पा रहे, वो इससे उम्मीदें लगा लेते हैं कि अब हुकूमत और अदलिया का टकराव होगा, लड़ाई होगी और उसके नतीजे में हुकूमत का नुकसान होगा और इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन हैं वो इस नुकसान से फ़ायदा उठाएँगे। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ जो मेरी नज़र में जो ऐसे कुछ मौके आए जब बहुत ज़्यादा लगा कि अदलिया और हुकूमत आमने सामने और कोई तसादुम हो सकता है। उसमें सबसे बड़े जो दो मौके थे वो था आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पे जब मामला टेकअप किया उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब ने उस वक्त, और आपको मालूम ही है वो सारी प्रोसीडिंग, सारे मामलात किस तरह से वो दरख्वास्त टेकअप की गई, किस तरह समाअत चलती रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम इन्फॉर्मेशन और चीज़ें और अहवाल मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ और आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में, टीवी चैनल्स पे, अखबारात में, टॉक शोज़ में वो सारी चीज़ें आपके सामने आपके नॉलेज में होंगी। दूसरा मौका था जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस का फ़ैसला आया और वो भी खोसा साहब ने फ़ैसला करवाया, और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जो उस स्पेशल कोर्ट के सरबराह थे, जस्टिस वकार सेठ साहब, उन्होंने जब वो फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो लटकाया जाए और उनकी लाश को घसीट कर लाया जाए, और वो जो मामला था उसके बाद भी इदारे, ख़ास तौर पे फ़ौज और अदलिया आमने सामने आए, और हुकूमत ने भी उस मौके के ऊपर फ़ौज का जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद की, और वो भी एक मौका ऐसा था कि जब लगा कि अदलिया और हुकूमत में कोई तसादुम होने जा रहा है। फिर आपको पता है ये तो दो बड़े वाक़यात थे। तीसरा जो मामला है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का मामला है, जिसमें इमरान खान के सियासी मुखालफिन उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वकला हैं, ख़ास तौर पे नून लीग के वकला, वो बहुत एक्टिव हमें नज़र आते हैं, कोर्ट रूम के अंदर भी, कोर्ट रूम के बाहर भी, और वैसे भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इमरान खान साहब के मुखालफिन हो। फजल रहमान साहब का आपको याद होगा जब वो कंटेनर पर थे तो उन्होंने भी बड़ी तकरीरें की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में। तो ये तीन वो इश्यूज़ हैं, तीन वो बड़े मामलात हैं जहाँ पे अदलिया और हुकूमत जो है वो आमने सामने नज़र आए। कुछ हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ें बता के आगे आऊँगा कि एक और जो मामला है जिसमें ये इमरान खान को सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो उसके ऊपर जो माहिरीन हैं, जो ओपिनियन है, जो राय है, वो यही है कि अगर हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो फिर अदलिया के साथ एक बार फिर जो है वो तसादुम की फ़िज़ा जो है वो बन सकती है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत के दरमियान। ये शुगर वाले मामले पे हुकूमत जो है वो जाना चाह रही है। हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है इमरान खान साहब को कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए 25 तारीख का इंतज़ार किए बगैर। उस पर हम आते हैं, लेकिन ये तीन जो मामलात मैंने बताया जहाँ पे हुकूमत और अदलिया आमने सामने नजर आए, कुछ और मामलात हमें नजर आए, जैसे नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने का जो मामला था उसमें भी इमरान खान साहब ने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रख दी। मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे सज़ा याफ्ता मुजरिम और मुबैना और जाली बीमार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को लंदन भिजवा दिया। उसके बाद इमरान खान साहब एक खिताब करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सैयद खोसा साहब और उनके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उस वक्त क्योंकि वो बने नहीं थे, जस्टिस गुलजार साहब, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तासुर को ख़त्म कीजिए कि पाकिस्तान में कमज़ोर के लिए और निज़ाम है, ताकतवर के लिए और निज़ाम है। जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं तो फिर उसका रद्दअमल आता है, जवाब आता है। उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सैयद खान खोसा साहब जो हैं वो दिफा करते हैं अदालतों का। वो कहते हैं कि अदालतों ने नहीं भेजा, फ़ैसला आपने किया था, अदालत ने तो मैकेनिज़्म जो है वो तय किया था। फिर उसके बाद ये जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रास्ते मराकज़ हैं, उस मामले में भी वहाँ पे ज़रा सख्त रिमार्क सामने आए थे। उस बेंच में फ़ाइज़ ईसा साहब भी मौजूद थे, खोसा साहब उसको हेड कर रहे थे, उमर बंदयाल साहब उस बेंच में शामिल थे, गुलजार साहब थे और मुशीर आलम साहब थे। वहाँ पे भी कुछ सख्त रिमार्क्स का तबादला हुआ। फिर हमने एक और मामला देखा जहाँ पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। एडवोकेट जनरल पंजाब जो उस वाक़े थे और फिर उन्होंने रिज़ाइन किया, अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने, वो था साने मॉडल रूम की GIT का मामला। जब हुकूमत ने साने मॉडल रूम की GIT बनाई तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस GIT को सस्पेंड कर दिया, काम से रोक दिया, और मेरा ख्याल है कि अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि वो GIT को जो काम से रोका गया था, आज तक उस केस का फ़ैसला नहीं हुआ और GIT काम नहीं कर रही। अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर,
वो मेरी वीडियोस में मौजूद है। मैं उसका सारी तफसील आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से अहमद अवैस एडवोकेट साहब के मुताबिक जब पंजाब हुकूमत ने JIT बनाई और JIT ने काम शुरू किया तो वो JIT शरीफ ख़ानदान के करीब पहुँच गई थी सन माल्टाउन के कत्लेआम में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने सन माल्टाउन की JIT को काम से रोक दिया और आज तक वो JIT बहाल नहीं हो सकी। ये जो मैंने बात कही ये अहमद अवैस एडवोकेट साहब से मैंने उनसे मनसूब बात किया है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाया सन माल्टाउन की JIT को काम से रोक कर। फिर और छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये तो मैं अभी जब वीडियो करने लगा तो मुझे कुछ पॉइंट जहन में आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर स्टोरी के ऊपर काम हो सकता है और तफसील के साथ आपको बताया जा सकता है कि किन किन मौक़ों के ऊपर एग्जेक्टिव ने जो फ़ैसले किए, हुकूमत ने जो फ़ैसले किए और अदालतों ने उन फ़ैसलों के मुख्तलिफ फ़ैसला किया और हुकूमत के जो एक्शंस थे उनसे हुकूमत को रोक दिया गया। मिसाल के तौर पर मुश्ताक सुखेरा जो IG पंजाब थे उस वक्त सन माल्टाउन के वक्त उनको वफाकी मोहतसिब टैक्स लगाया गया, हुकूमत ने उनको ओहदे से हटा दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को कलअदम करार देते हुए उनको बहाल कर दिया। फिर PMDC के मामले में हुकूमत जो चाह रही थी वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, लेकिन उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चली गई थी जो हुकूमत है, और वहाँ से खैर हुकूमत को रिलीफ भी मिल गया था। मेरे इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को हटाया गया ओहदे से, लेकिन उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और हुकूमत को रोक दिया, लेकिन फिर हुकूमत ने वो दरख्वास्त वापस ले ली, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि जितने अरसा यहाँ पे केस चलेगा उस दौरान वैसे उनका पीरियड पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हलाल अहमर के सरबराह को हटाकर और इब्रार हक को लगाया गया था उस वक्त भी अदालत ने स्टे दे दिया था, लेकिन बाद में खैर वो फ़ैसला उसी तरह हुआ, जो हुकूमत ने उनको हटाया, जो इनसे पहले सरबराह थे आई थिंक डॉक्टर सईद अलाई साहब थे, उनको हटाकर फिर इब्रार हक साहब को लगाया गया। चेयरमैन PIA के मामले में आपने देखा कि हुकूमत ने चेयरमैन PIA लगाया अरशद मलिक साहब को, अदालत ने उनको काम से रोक दिया, वो काफ़ी मामला चलता रहा और फिर लेकिन उसके बाद अदालत ने चेयरमैन PIA को भी बहाल कर दिया। अब जो मामला है वो अब अच्छा कुछ और भी दरमियान में इशूज़ आते रहे, जैसे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है सेठ वकार हैं, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता जो दहशतगर्द हैं उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत में बड़ी तशवीश थी, फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो रिलीफ दे दिया था। फिर इसके अलावा अभी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप आगे अगर इसी वीडियो के दौरान भी जहन में आए तो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो मामला है कल मैंने आपको प्रोसीडिंग से इससे पहली वीडियो में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से स्टे दे दिया शुगर कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, जो हुकूमत ने कुछ 16-17 किस्म के इक़दाम करने जा रही थी। उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने कल मीडिया पे बात करते हुए भी दबे अल्फाज में बहुत शदीद एक तरह का एहतजाज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर। उनका ये कहना था कि हम कार्रवाई करने लगते हैं, अदालतों से स्टे आ जाता है, अदालतों से रोक दिया जाता है, हम तो कार्रवाई करना चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा शहजाद अकबर साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को कहा है कि आप इस मामले को देखें, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अगली समाअत के इंतज़ार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपील में भी जा सकते हैं। अब ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात है वो कि फ़ैसला खालिद जावेद खान साहब करेंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान करेंगे, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अब तक तो जो वो हुकूमत के हक़ में बेहतर समझते हैं उसके ऊपर राय देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनकी राय मानते भी हैं। मेरी बात हो रही थी हसनात मलिक साहब से, ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, अक्सर मेरी वीडियोज़ में आप उनका जिक्र सुनते हैं, उनको आप ट्विटर पर भी देखते हैं, टॉक शोज़ में भी वो अपेयर होते हैं। हसनात मलिक साहब से बात हो रही थी, हसनात मलिक साहब का भी ये कहना था कि अगर हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो दोबारा जो है वो अदालत और हुकूमत के दरमियान एक तलखी का माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। और पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर हुकूमत का दूसरा तीसरा जो इक़दाम है वो चैलेंज होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हसनात मलिक साहब का ये भी ख्याल था कि अतर मिल्लत साहब ने बहुत से एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं की, जैसे मोमिनीन खुसूसी के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं आया। जितने मोमिनीन खुसूसी लगाए गए हैं, काबीना के बहुत से अरकान के ऊपर सवाल हैं, उस हवाले से जो है वो जो तहम्मुल का मुजाहरा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और एग्जेक्टिव के बहुत से मामलात में मुदाखलत नहीं करते अतर मिल्लत साहब। लेकिन अगर ये हसनात मलिक साहब का कहना था कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर को कहा जा रहा है अगर ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर एक हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये इंटरम ऑर्डर है, अभी ये कोई फैसला नहीं है, अभी तो हुकूमत के नोटिस हुए हैं, हुकूमत जाके और 25 तारीख को बता सकती है। लेकिन अगर 25 के इंतज़ार के बगैर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर ये एक महाजराई की कैफियत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत के दरमियान। और उनका ये ख्याल था कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपना केस रखना चाहिए। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक ख्याल है, हुकूमत के बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम जैसे कहा भी सही इन्होंने शहजाद अकबर साहब ने कि अब इतनी कोशिश और मेहनत के बाद एक हमने कमीशन बनाया, उसका फोरेंसिक कराया, तहकीकात हुई और सारी चीज़ें सामने आई, मुतल्लिका इदारों को केसेस भेजे गए, FBI, FIA, NAB, एंटी करप्शन तमाम इदारों को केसेस भेजे गए, एक पूरा एक रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आ रहे थे कि कैसे शुगर इंडस्ट्री के मामलात में रिफॉर्म्स लाई जाएँ, आइंदा इस तरह के माफियाज काम ना कर सकें। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम से रोक दिया है। हुकूमत ये चाहती है और हुकूमत ये कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनती रहे, हम अदालत को मुतमईन करेंगे, लेकिन जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, स्टे ना दिया जाए, इस बात पर स्टे ना दिया जाए, हुकूमती इदारों को ना रोका जाए कि वो कार्रवाई ना कर सकें, कार्रवाई जारी रहे और अदालत को हम मुतमईन करेंगे। बहरहाल अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो हुकूमत को क्या सजेस्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपील की जाती है कि जल्दी समाअत की जाए, या जो इमरान खान साहब को कुछ दोस्त मशवरा उनके दे रहे हैं, उनके खिलाड़ी जो उनके टीम के खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो क्या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये बात मानते हैं और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है नहीं जाती? क्योंकि पहले ही काजी फाइज़ साहब के केस में जिस तरह से फ़रोग नसीम साहब ये दलाइल दे रहे हैं जजेस के हवाले से कि जजेस को क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए और किस तरह से वो पाबंद हैं असासी जायदादें डिक्लेयर करने की, और जज के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका भी कहा जा रहा है कि पहले ये केस सिर्फ फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ था। अब हुकूमत जिस तरह से हुकूमत के वकील दलाइल दे रहे हैं, तो लग ये रहा है कि पूरी जुडिशरी को एक तरह से चार्जशीट किया जा रहा है। तो एक ऐसे माहौल में जब इतने बड़े केस में एक बड़ा एक टफ सिचुएशन है, एक टेंस माहौल है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, ऐसे हालात में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ हुकूमत जाती है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। बहरहाल अगले 2-3 दिन में ये फ़ैसला हमारे सामने आ जाएगा कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरिम आर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करती है कि 25 तारीख के बजाय जल्दी इस केस को सुना जाए और इसके ऊपर फ़ैसला किया जाए। देखते हैं इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। लेकिन इस वक्त जो अदालतों और हुकूमत के दरमियान जो सूरत हाल है वो कोई आइडियल तो बिल्कुल भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। देखते हैं कि इसके नताइज क्या होते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।